वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद बेसिक क्लास 10। आज व्याकरण को मैं लेकर आई हूँ जो फास्ट रिवीजन होगा आपकी परीक्षा के उद्देश्य से। तो देखिए, व्याकरण का एक एक पार्ट मैं समझाने का प्रयास करूँगी और मतलब आपको केवल ट्रिक के माध्यम से बताऊँगी कि कैसे आप डिफाइन कर पाएंगे किसी भी चीज़ को। तो सबसे पहला काम आप क्या करिएगा कि हम पहले टॉपिक पे आते हैं, रचना के आधार पे वाक्य। ठीक है, यहाँ पे राइटिंग थोड़ा सा मेरा गड़बड़ होगी, लेकिन मैंने पीडीएफ वगैरह नहीं बनाया है। मैंने सोचा आपसे एकदम डायरेक्टली बताना शुरू करें रचना के आधार पे। ठीक है, तो राइटिंग पे मत जाइएगा आप लोग, बस केवल इसको समझिएगा। देखिए, सबसे पहला काम, तो रचना के आधार पे जो 3 वाक्य होते हैं आपके, एक होता है सरल, एक संयुक्त और तीसरा जो होगा वो मिश्र होगा। ठीक है, ये केवल और केवल समझिएगा। मैंने पहले भी कहा है, राइटिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, अब इसको मैं एक एक करके बताने का प्रयास कर रही हूँ। पहले समझिए, केवल ट्रिक को समझिए और कैसे आप पकड़ पाएंगे ये समझिए। देखिए, सरल वाक्य में क्या होगा, एक ही कर्ता होगा और एक ही क्रिया। ठीक है, समझ में आई बातें? यानी कर्ता जो काम को करने वाला होगा और क्रिया जिसके द्वारा काम हो रहा होगा। ठीक है, जो काम हो रहा होगा। अब देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है, मोहन हंसता है। मोहन हंसता है। ठीक, मोहन हंसता है, इसमें मोहन जो है वो क्रिया है, सॉरी कर्ता है, और हंसना क्या है, क्रिया है। तो इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया। क्रिया कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, जैसे राधा, सीता, गीता चलती हैं। ठीक है, चलती हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक से अधिक कर्ता हो गए, राधा, सीता, गीता, ये सब 3 कर्ता हो गए, लेकिन क्रिया आपकी क्या है, एक ही। ठीक, समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो ये हो गया सरल। अब हम आते हैं संयुक्त वाक्य पे। ठीक, संयुक्त वाक्य को हम कैसे समझेंगे, इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए कि संयुक्त वाक्य को हम कैसे समझेंगे। संयुक्त वाक्य में एक ही चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे, जैसे कि अगर कोई भी वाक्य आपको दिया हो, उसको योजक चिन्ह के आधार पे जोड़ा जाता है। जैसे वो योजक चिन्ह होते हैं, जैसे और, तथा, फिर, या, अथवा और अन्यथा। ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अन्यथा, किंतु होगा, फिर क्या होगा, और लेकिन होगा। ठीक, और इसलिए होगा। ठीक, इस टाइप के जो योजक चिन्ह होंगे वो आपको संयुक्त वाक्य में देखने को मिलेंगे। इसमें आपको क्या करना होगा बेटा, इसमें सबसे पहले काम तो ये करना होगा कि आपको वाक्य को, योजक चिन्ह को निकाल के दोनों वाक्य को अलग अलग रखना होगा। जैसे मैं बता रही हूँ कैसे। सत्य बोलो परंतु कटु न बोलो। यहाँ पे मुझे लिखने में थोड़ा सा वो हो रहा है, उसको समझ लिए। सत्य बोलो परंतु कटु न बोलो। तो देखिए, यहाँ मैंने कहा है कि जो योजक चिन्ह होगा, तो योजक चिन्ह आपको मैंने बताया कि क्या होगा, इसको अलग कर दीजिए। अब देखो, एक वाक्य हो गया सत्य बोलो कटु न बोलो, यानी दोनों वाक्य एकदम कंप्लीट है सेंटेंस के हिसाब से। यानी इसमें कहीं भी अधूरा नहीं लग रहा है कि सत्य बोलो नहीं तो क्या होगा, या फिर कटु न बोलो तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों वाक्य एकदम आपके कंप्लीट हैं। तो जहाँ भी आप योजक चिन्ह को निकालोगे, दोनों वाक्य एक दूसरे से अलग होने के बाद भी एकदम पूरे रहेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, अब एक और देख लीजिए आप लोग। चुपचाप बैठो या यहाँ से चले जाओ। चुपचाप बैठो, चुप बैठो या
यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। ठीक, तो अब इसमें मैंने क्या बताया, योजक चिन्ह क्या है, यहाँ है। ठीक है, अब देखो चुपचाप बैठो, सॉरी यहाँ नहीं है, एक मिनट, यहाँ नहीं होगा, यहाँ या होगा ना। तो चुपचाप बैठो एक वाक्य, या को हटा दो, यहाँ से चले जाओ दूसरा वाक्य। यानी दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। तो जब भी आपको योजक चिन्ह मिले उसको आप निकालो और आपके दोनों वाक्य एकदम पूर्ण हो तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य हो गया। अब आते हैं हम लोग मिश्र वाक्य में। ठीक है, मिश्र वाक्य क्या है इसको हम लोग समझते हैं। अब मिश्र वाक्य में क्या है बेटा, मिश्र वाक्य इसका ये है मिश्र वाक्य का कि एक तो वाक्य जो रहेगा वो अधूरा रहेगा। ठीक है, अधूरा, और एक जो रहेगा वो पूरा रहेगा। ठीक, एक वाक्य अधूरा और एक वाक्य पूरा रहेगा। तो इसमें देखिए कैसे हम समझ पाएंगे। देखिए, अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है कि अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि ये संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य, तो देखिए अध्यापक ने बताया कि, यहाँ की एक योजक चिन्ह है ना। तो देखिए क्या करिएगा, अध्यापक ने बताया, अब इसके आगे डैश 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 आपको समझ में आ रहा होगा, लग रहा होगा कि अरे अध्यापक ने क्या बताया। ठीक है, तो कल स्कूल में छुट्टी ये पूरा वाक्य है, लेकिन अध्यापक ने बताया, इसके बाद डैश डैश, मतलब क्वेश्चन आ रहा है ना कि क्या करना है। तो यहाँ पे जब भी कोई एक वाक्य जो है वो अधूरा रहे और दूसरा वाक्य पूरा रहे तो वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, मिश्र वाक्य होता है, यानी एक वाक्य आपका जो अधूरा रहेगा वो क्या होगा, और मतलब एक पूरा होगा। तो देखिए जो अधूरा होगा वो क्या होगा, इसमें ये समझना है कि ये मिश्र वाक्य में ही आएगा, क्योंकि ये वाक्य जो है ये अधूरा है और यहाँ से छुट्टी। अब की से जहाँ लगा हुआ है की योजक चिन्ह, यहाँ से आपका आश्रित उपवाक्य हो जाएगा और ये जो है वो प्रधान, अध्यापक ने बताया। ठीक है, कल स्कूल में छुट्टी है, क्यों छुट्टी है, क्योंकि अध्यापक ने बताया, यानी एक वाक्य अधूरा है और एक पूरा है। कन्फर्म, यानी जहाँ अध्यापक ने बताया, तो कोई अगर मान लो इसी को कर दो, अध्यापक ने बताया। ठीक, अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। अब अध्यापक ने क्या बताया, यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इस तरह से किसी भी वाक्य में अगर एक वाक्य अधूरा होता है एक पूरा होता है तो वहाँ पे हम मान के चलते हैं मिश्र वाक्य होता है। अब इन वाक्यों में आपको भेद पूछ देगा कि इन वाक्यों में भेद बताइए, तो भेद 3 होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ठीक, और दूसरा होगा विशेषण आश्रित उपवाक्य, और तीसरा होगा क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। ठीक, ये आपकी परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये आएगा कैसे आपको समझ में, आपको दे देगा कोई वाक्य और कुछ वाक्य के नीचे अंडरलाइन कर देगा। ठीक है, और आपसे पूछेगा इसमें किसका भेद है, इन वाक्यों में किसका भेद है ये आपको बताना होगा। तब आप क्या करेंगे, अब तो आपने तीनों वाक्यों को समझ लिया। सरल में एक ही कर्ता एक ही क्रिया, संयुक्त में योजक हटा दें, दोनों अलग अलग कर दें, दोनों कंप्लीट वाक्य हैं तो वो कन्फर्म है संयुक्त वाक्य। लेकिन मिश्र वाक्य में एक अधूरा वाक्य रहेगा एक पूरा, यानी एक हम बोलेंगे तो हमको क्वेश्चन अंदर से आएगा माइंड में कि इसके आगे क्या होना चाहिए, कुछ होना जरूर चाहिए, तो इसको मान के हम लोग चलेंगे कि ये मिश्र वाक्य में। लेकिन यदि उसमें पूछ देता है कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ये कौन सा वाक्य है, इसका भेद क्या है, तब आप क्या करेंगे। तो देखिए उसके लिए भी, जैसे आज, एक मिनट, इसको ये लंबा है थोड़ा लिखने में दिक्कत होगा।
अब देखिए, मैंने एक फूल देखा जो खिल रहा था। मैंने एक फूल देखा जो खिल रहा था। ठीक है, मैंने एक फूल देखा जो खिल रहा था। अब देखिए, मैंने एक फूल देखा, यहाँ पे जो योजक चिन्ह लिखा है, मैंने एक फूल देखा। अच्छा चलिए, ये कंप्लीट हो गया। जो खिल रहा था, तो खिल रहा था, क्या खिल रहा था? अधूरा हुआ ना, यहाँ पे अधूरा लग रहा है, तो जो के बाद जो है वो तो आश्रित है, और ये वाला जो है जो कंप्लीट है, मैंने एक फूल देखा, तो ये प्रधान हो गया। यानी जो कंप्लीट है वो प्रधान, जो अधूरा खिल रहा था, क्या खिल रहा था भाई? तो मैंने फूल एक देखा। अच्छा, तो यहाँ पे जो मैंने फूल देखा वो खिल रहा था। अब इसके नीचे अंडरलाइन आपको करेगा कि जो फूल खिल रहा था, तो ये कौन सा है? तो देखिए, जो फूल खिल रहा था वो मैंने देखा। तो जो यहाँ पे लगा है ना, जो, जिसको, जिसे, जैसा, जहाँ, ये सारे जो हैं वो विशेषण आश्रित उपवाक्य होंगे। ठीक है, विशेषण आश्रित उपवाक्य पूछ देगा कि ये अंडरलाइन जो किया हो ये कौन सा मिश्र वाक्य के अंतर्गत कौन सा उपवाक्य है, तो आप बताएंगे विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अब ऐसे ही एक और देख लेते हैं हम लोग। मेरा उद्देश्य है कि मैं मनुष्य मात्र की सेवा करूं। मेरा उद्देश्य है कि मैं मनुष्य मात्र की सेवा करूं। ठीक है, अब ऐसे हो गया। अब देखिए, मेरा उद्देश्य है, ठीक, मेरा उद्देश्य है, कंप्लीट है, कि मैं मनुष्य मात्र की सेवा करूं। तो यहाँ की के बाद जितना भी, मैं मनुष्य मात्र की सेवा करूं, क्यों? क्योंकि मेरा उद्देश्य है। तो यहाँ अधूरा हुआ, ये की योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। अब की, जहाँ भी क पे छोटी ई की मात्रा से वाक्य जुड़ा होगा वो हमेशा और हमेशा संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, इसमें कोई दाग नहीं है बेटा, कहीं से भी आए, अगर की के साथ जुड़ा हुआ है, अब पूछ दे भेद के अंतर्गत कि किस भेद के अंतर्गत है, विशेषण आश्रित उपवाक्य है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य या क्रिया विशेषण, तो आप की अगर क पे छोटी की मात्रा है तो आपको कन्फर्म है कि ये संज्ञा, और जो, जिसे, जिसको, जैसे, ये सब जो आएंगे तो विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, तो की लगा हुआ है, मुझे विश्वास है, एक कंप्लीट बात, आप अवश्य आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि मुझे विश्वास है। तो यहाँ पे वैसे तो मिश्र वाक्य है ही, बट यहाँ की से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब वही होगा। ठीक है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अब देखिए, इसमें भेद भी मैंने आपको बता दिया, इन वाक्यों के बारे में भी मैंने बता दिया। अब देखिए, कुछ वाक्य हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनको हम कैसे करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदलिए। देखिए कैसे बदलना है। संतोषी, इनमें चेंज करने का भी आता है। संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहता है। देखिए इसको कैसे हम बदलेंगे। संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहता है। सुखी रहता है। ठीक है, संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहता है। अब इसको आपको मिश्र वाक्य में बदलना है, तो इसको आप कैसे बदलेंगे। देखिए, जो व्यक्ति संतोष करता है वह सदा, यानी आपको मैंने एक और चीज़ बतानी थी कि मैं अभी बता दूं आपको, एक मिनट। जो ये रचना के आधार पे मिश्र वाक्य होगा ना बेटा, उसमें आप कौन कौन से योजक चिन्ह आपको दिखेंगे तो आप मिश्र वाक्य में लगाएंगे, यानी मिश्र वाक्य। देखिए, आश्रित उपवाक्य को पहचानना बहुत ही आसान है। पहले आश्रित उपवाक्य को आप कैसे पहचान पाएंगे कि कहाँ से आश्रित उपवाक्य मिलेगा आपको। एक मिनट। आश्रित उपवाक्य, देखिए यहाँ कहाँ से आप पकड़ पाएंगे, तो यहाँ पे देखिए आश्रित उपवाक्य को पहचाना, जो उपवाक्य की, जिससे, जिससे की, ताकि, ठीक, ताकि, ज्यों ही, जितना,
मेरा पिछला वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, उससे और आपको समझ में आएगा। ज्यों ये मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि एक थोड़ा सा रिवीजन आपका हो जाए। ज्यों क्योंकि पीछे हम लोग आते हैं, इसको मिटा के देखते हैं यहाँ पे। क्योंकि, ठीक, और क्योंकि के बाद है चूंकि, यद्यप, यद्यप, ठीक, यदि, फिर जब तक, जब तक, फिर जब, जहाँ। ये जहाँ कहीं भी दिखेंगे आपको तो ये तो पक्का मान जाना कि ये बेटा आपका मिश्र वाक्य है, ठीक है। और इसमें ये दिमाग में रखना, आश्रित उपवाक पूछेगा तो यही सारे जो योजक चिन्ह रहेंगे उन्हीं के आधार पे पूछेगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे रोक रही हूँ। और इसके बाद वाच्य, पद परिचय और अलंकार, मैं चाहूँगी कि मैं ये तीनों वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।